डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति या पियाजे के जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही पावरफुल, बहुत इन्फ्लुएंशियल आइडियाज़ इनके रहे जिसने एजुकेशन साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। हालांकि बाद में इनकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन हम उनके गुण दोष आलोचनाओं पे बहुत अधिक समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी तैयारी है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन की है। पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वैज्ञानिक अध्ययन किया। उनकी जो थियरी है वो बेसिकली ये है कि बच्चा एक अपनी दुनिया का एक मेंटल मॉडल कैसे विकसित करता है। और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहा कि जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है हमारी, और साथ में जो हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसी इंटरैक्शन में हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। थोड़ी-सी बैकग्राउंड आपको दे दूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या इनकी मोटिवेशन थी इस थियरी को डेवलप करने में। अल्फ्रेड बिनेट, जिनके बारे में हम इंटेलिजेंस की थियरी में पढ़ेंगे, उनके नाम पर इंस्टीट्यूट था पेरी में, पेरिस में, और ये उस इंस्टीट्यूट में काम करते थे और उनको काम ये दिया गया था कि जो फ्रेंच क्वेश्चनेयर थे, जो इंटेलिजेंस की आईक्यू टेस्टिंग के, उसको वो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें, ये उनको काम दिया गया था। उसी दौरान उन्होंने ये पाया कि भई बच्चों के जो स्कोर हैं उसपे कम आ रहे हैं और उनके जो आंसर्स हैं वो गलत हो रहे हैं, तो क्या वजहें थी? खासकर जो लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन्स हैं वो बच्चे गलत कर रहे हैं। एक्चुअली इसके पहले का आइडिया ये था कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा मेंटली एडल्ट की तुलना में कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो कम स्कोर कर पाते हैं। बट इनकी ये मान्यता थी, जो उन्होंने बाद में प्रूफ की, पियाजे की। वो कहते थे कि नहीं, वो चिल्ड्रन एडल्ट से कमज़ोर नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। द वे एन एडल्ट थिंक्स एंड द वे अ चाइल्ड थिंक्स, द वेज़ आर डिफरेंट। अ, और ये उनकी बहुत इम्पोर्टेंट फाइंडिंग और ऑब्जर्वेशन थी। जैसा मैंने कहा कि साइकोलॉजी में असम्पशन थी कि बच्चे कम कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन इनका कहना था कि नहीं, कम कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। उन्होंने अपने ही 3 जो बच्चे थे, उनका ही जन्म से उनका अध्ययन किया और इसी के बेस पे उनको उनको लगा कि हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस के विकास के 4 चरण हैं, जिसमें हम अलग-अलग तरीके से एनवायरनमेंट से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। इनकी थियरी का जो मुख्य उद्देश्य था कि आखिर जो बच्चा शिशु से आगे बढ़ता चला जाता है और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होता है, कैसे उसकी रीज़निंग एबिलिटीज़ जो है, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं, वो कैसे बदलती चली जाती है। तो उनकी थियरी के 2 पार्ट्स हैं। पहला जो देखें आप, कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात करते हैं, वो 4 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। स्कीमा, एसिमिलेशन, एक्कोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। और 4 स्टेजेज़ हैं: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन चारों स्टेजेस की कुछ खासियतें हैं जिनसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एज पूछा जाता है कि इस एज में कौन-सा स्टेज होता है। दूसरे जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे कुछ टर्म्स हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस, कंजर्वेशन, इगोसेंट्रिसिटी, ये टर्म्स पूछे जाते हैं कौन से स्टेज से लिंक्ड हैं। और साथ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक सिचुएशन रहेगी और पूछेंगे कि ये किसका उदाहरण है, एसिमिलेशन का कि एकोमोडेशन का। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उसको होलिस्टिकली ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत मैं कॉग्निटिव प्रोसेस से करूँगा और इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो है स्कीमा। स्कीमा का प्लूरल बाद में बना है स्कीमाटा। स्कीमा को हम थोड़ा-सा समझेंगे, फिर हम आगे के स्लाइड्स में इसको और समझेंगे। स्कीमा ये है कि समझ लें हमारे मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड। जैसे किसी ने आपको बताया कि ये दीवार है, किसी ने आपको बताया ये सफ़ेद रंग है, किसी ने आपको बताया कि ये पेड़ है, किसी ने आपको बताया कि ये कुत्ता है, किसी ने आपको बताया ये नदी है। अब आप नदी को भी देखें तो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग स्कीमा है। किसी ने पतली नदी देखी होगी तो पतली नदियों को ही वो नदी कहेगा, कोई किसी ने चौड़ी नदी देखी होगी उसके लिए पतली नदी हो वो नाला होगी। तो हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड है वो वैरी करता है बेस्ड ऑन आवर ओन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड आवर ओन इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट। तो स्कीमा
जो है वो हम आप इसको समझ लें इंडेक्स कार्ड है। जैसे लाइब्रेरी में इंडेक्स कार्ड होती है ना, अलग-अलग चीज़ों को लेकर के। तो हमारे भी अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग-अलग प्रोसेसेस, अलग-अलग आइडियाज़ को लेकर एक कोई ना कोई फ्रेमवर्क होता है, एक मेंटल मॉडल होता है, उसी को स्कीमा कहते हैं। जैसे ये किताब है, ये ग्रंथ है। अब किताब और ग्रंथ एक नज़र से देखें तो एक ही चीज़ है, लेकिन आपको भी पता है कि जो मोटी किताब जैसी होगी तो हम उसको ग्रंथ कहते हैं। अब ये सब लोग बहुत छोटा बच्चा है, उसके लिए किताब किताब है, चाहे वो पतली हो, मोटी हो। जब हम बड़े जा होते हैं, तो मैगज़ीन क्या है, उसका अलग एक स्कीमा बन जाता है। किताब क्या है, अखबार क्या है, सबके लिए अलग-अलग स्कीमा जो है वो बन जाता है। थोड़ी-सी इसकी कॉग्निटिव प्रोसेस को पहले हम डायग्रामेटिकली समझते हैं, फिर हम कांसेप्चुअली समझेंगे। पियाजे कहते हैं कि हमारे पास एक मेंटल मॉडल होता है जिसको स्कीमा कहा उन्होंने, जिसका प्लूरल है स्कीमाटा। जब नई सिचुएशन हमें कोई मिलती है, जैसे सपोज़ करो मेरे मन में कुत्ते की एक इमेज है। मुझे एक नई तरीके का कुत्ता दिखता है, मुझे लगता है ये तो कुत्ता जैसा ही है और वो कुत्ता ही निकलता है तो मतलब हमारा जो ओल्ड स्कीमा है, वो नई सिचुएशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है। कुत्ते के कुछ लक्षण हैं मेरे दिमाग में, वो लक्षण मुझे कहीं और दिखते हैं। बेशक वो नई ब्रीड का कुत्ता था, लेकिन उसमें वो सारे लक्षण थे जो मेरे कुत्ता के स्कीमा में था। तो वो जो स्टेज आई वो इक्विलिब्रेशन है और जो प्रोसेस है वो एसिमिलेशन है। लेकिन सपोज़ करो कि मुझे कुत्ता जैसा वो दिख रहा है लेकिन वो छोटे कद का बछड़ा था, किसी अजीब से गाय का, मान लो 1 मिनट को। तो वो जो हुआ वो नीचे की तरफ आया, डिसइक्विलिब्रेशन आया। तो अब मैंने एक नया स्कीमा की मुझे ज़रूरत है ताकि उस तरह की जो सिचुएशन है उसको वो एक्सप्लेन कर सके। इस प्रक्रिया को अकोमोडेशन कहते हैं। तो देखो एसिमिलेशन अकोमोडेशन का अंतर आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यदि हमारा ओल्ड स्कीमा नई सिचुएशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लेता है या थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद एक्सप्लेन कर लेता है, तो वो प्रक्रिया एसिमिलेशन है। लेकिन जब हमारी स्कीमा ही बदल जाती है, तो वो जो प्रक्रिया है, वो अकोमोडेशन है। और फिर उसके बाद हम फिर नई सिचुएशन में जाते हैं, उससे मिलता-जुलता कुछ आता है तो हम एक उस सिचुएशन को यदि हम पुराने स्कीमा से एक्सप्लेन कर लेते हैं तो इक्विलिब्रेशन है और नहीं होते हैं तो डिसइक्विलिब्रेशन है और डिसइक्विलिब्रेशन से इक्विलिब्रेशन के बीच का जो पुल है, वही अकोमोडेशन है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो फ्रस्ट्रेटेड मोड में रहना नहीं चाहता, तो वो जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रेशन, संतुलन, बैलेंस की तरफ वो जाना चाहता है। तो ये संक्षेप में उसका मॉडल है। स्कीमा को हम थोड़ा-सा और समझते हैं। स्कीमा जैसे मैंने कहा हमारी दुनिया का जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, वो है। कंक्रीट चीज़ों के बारे में भी हमारी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया मैगज़ीन, ग्रंथ, किताब ये अलग-अलग ये कंक्रीट चीज़ों के बारे में। उसी तरह से विवाह का एक कॉन्सेप्ट है। विवाह का जो स्कीमा है, अलग-अलग लोगों की नज़र में अलग-अलग है। किसी लिए विवाह समझौता है, किसी के लिए विवाह कमिटमेंट है, किसी के लिए विवाह कुछ है, किसी के लिए विवाह कुछ है। तो आप देख रहे हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, दुःख प्रेम, अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसके लिए भी हमारे मन में एक स्कीमा होता है। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए तो स्कीमा होता ही है। जैसे अब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से लिंक करता हूँ। मुझे बहुत समय तक ये नहीं पता चलता था कि ब्लू और पर्पल में क्या फ़र्क है ना? क्योंकि मेरे मन में एक स्कीमा जो था ब्लू वही पर्पल या उसके जो डिफरेंट शेड्स है उसको ईज़िली एक्सप्लेन कर लेता था। बाद में पता चला कि भई उसके ब्लू के भी इतने सारे शेड्स हैं और सबके नाम हैं अलग-अलग। आप देख रहे हैं कि जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है हमारे वर्ल्ड का, वो जिस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, उसको स्कीमा कहते हैं, जिसका प्लूरल जैसा मैंने कहा स्कीमाटा है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिससे कि हमारे कॉग्निटिव मॉडल्स बनते हैं। अ, और इसको आप कैटेगरी ऑफ नॉलेज भी कह लीजिए, प्रोसेस के में भी देख ली ये जो चित्र है वो देखें कि एनवायरनमेंट में एक जो व्यक्ति है उसको एक चिड़िया जैसी दिखती है, उसके मन में पहले से इस चिड़िया की उस विशेष चिड़िया की नहीं बट चिड़िया का एक स्कीमा है, उस स्कीमा में जैसे लक्षण है कि पंख होते हैं, चोंच होती है, ऐसा दिखता है, उड़ता है। तो वो स्कीमा में जो नया जंतु दिखा वो फिट होता है। ये जो प्रक्रिया है ये आप देखें कि चूँकि फिट हो गया तो इक्विलिब्रेशन है और ये जो प्रक्रिया है उसको एसिमिलेशन कहा गया है। जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे जो स्कीमा है थोड़ा-सा मॉडिफाई करते हैं तो एसिमिलेशन है, चेंज करते हैं तो एक्कोमोडेशन है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो एक मैं स्लाइड में यदि मैं सम अप करूँ तो वो ये है
कि अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नई इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं पुरानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके आईने में। इस प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। एग्जिस्टिंग नॉलेज जो होता है ना, वो न्यू इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करता है, और इसमें जब चेंज कर देता है वो प्रक्रिया, है ना, पुरानी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, पुराने स्कीमा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो पुराने स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन नहीं फिट हो रही थी, तो डिसइक्विलिब्रेशन क्रिएट हो गया था। उस प्रक्रिया को एकोमोडेशन कहते हैं। और जब जब एग्जिस्टिंग स्कीमा नए को एक्सप्लेन कर ले और पुरानी या तो पुरानी जो है स्कीमा वो चेंज हो जाती है नए को एक्सप्लेन करने के लिए, ये दोनों प्रक्रियाएं जो है इक्विलिब्रेशन है। मतलब एसिमिलेशन का भी एंड इक्विलिब्रेशन है और एकोमोडेशन का भी एंड जो है वो इक्विलिब्रेशन है। थोड़ा इसको और मैं एक्सप्लेन करूं कि पियाजे कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बेसिकली एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। तो एडेप्टेशन ही दो तरह की होती है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मैंने बता चुका, एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है वो नई उसका इस्तेमाल करते हैं नई ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को समझने के लिए, तो एसिमिलेशन है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं कि एक शेफ ने एक डिश सीखी, है ना, उस डिश का स्कीमा उसके पास है। अब जो नई डिश सीखता है उसी स्कीमा में थोड़ा बहुत चेंज होती है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, एक लैंग्वेज सीखता है, एक नई लैंग्वेज जब सीखने का मौका आता है तो पुरानी लैंग्वेज का जो स्कीमा है उसी में थोड़ा बहुत चेंज करता है। एक बच्चे ने एक अल्सेशियन कुत्ता देखा, कल को जब उसने डॉबरमैन देखा तो डॉबरमैन नया कुत्ता था जो उसने नहीं देखा था पहले, लेकिन जो उसका पुराना कुत्ते का जो स्कीमा था उसमें थोड़ा सा चेंज करके एक नए टाइप का जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन जो हुई। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा में करते हैं तो एसिमिलेशन है, लेकिन जब स्कीमा ही चेंज हो जाता है तो अकोमोडेशन है, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्कीमा न्यू इंफॉर्मेशन न्यू सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इक्विलिब्रेशन मैंने आपको बता दिया कि ये इसी के थ्रू, इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया के थ्रू ही एक्चुअली कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, क्योंकि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों का उद्देश्य किसी न किसी तरह से इक्विलिब्रेशन को प्राप्त करना ही होता है। और ये होता कब है? ये तब होता है जब हम एसिमिलेशन के थ्रू या एकोमोडेशन के थ्रू डिसइक्विलिब्रेशन या फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन से हम बाहर निकलते हैं और हमारे मन में कहीं ना कहीं चैन होता है। तो आप देखो, जब कोई नई चीज देखते हो तो आपको लगता है ये तो वैसी लग रही है, लेकिन पता चलता है नहीं नहीं ये वैसी नहीं है, डिफरेंट है, तो नई स्कीमा क्रिएट होती है। अब आपको उसके बारे में जानकारी जो है वो मिल जाती है। तो इक्विलिब्रेशन, अब कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे बच्चा एरोप्लेन देखता है पहली बार तो उसको चिड़िया जैसा लगता है, तो बच्चा जो एसिमिलेट करता है एसिमिलेशन से, लेकिन मदर कहती है नहीं ये वो चिड़िया नहीं है, चिड़िया जैसे उड़ रही है लेकिन चिड़िया नहीं है। तो ये डिसइक्विलिब्रेशन क्रिएट हो गया बच्चे के दिमाग में। तो फिर मदर समझाती है, देखो ये इसके पंख ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसकी आंखें हैं, इसकी चोंच है, सिर्फ उड़ ही रहा है, यही चीज कॉमन है ना। अब आप देख रहे हो कि स्कीमा जो है वो चेंज हो रहा है। अब बच्चे को एक एरोप्लेन का एक नया, अब कल को वो रॉकेट देखेगा, एरोप्लेन के अलग अलग टाइप्स देखेगा, तो अलग अलग स्कीमा जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो जब सिम थोड़े टाइप्स देखता है, थोड़ा बहुत चेंज करता है, तो एसिमिलेशन है। बिल्कुल नई चीज ही है। कोई सुपरमैन कल को उसको उड़ता दिखता है तो उसको भी एरोप्लेन वो कहता है, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं नहीं ये सुपरमैन है जो ऐसे उड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि वो जो प्रक्रिया होगी वो एकोमोडेशन की प्रक्रिया होगी। तो कीवर्ड्स थे स्कीमा। देखो एक एग्जांपल और है, बच्चा एक बिल्ली देखता है, बिल्ली का स्कीमा बन जाता है। फिर वो कब देखता है ना, बाघ का बच्चा देखता है, उसको भी वो कैट कहता है। तो उसकी बड़ी बहन कहती है नहीं 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 ये कैट नहीं है, ये कब है। तो बच्चे के मन में एक नया स्कीमा जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिसको एकोमोडेशन कहते हैं। तो आई होप कि आपको स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन समझ में आया है। ये उसकी फिर से एक बार समरी है। स्कीमा मेंटल पैटर्न है। मेंटल पैटर्न जो है हमारे जो फिक्स हो गए हैं वो नई सिचुएशन से इंटरेक्ट करते हैं। तो एसिमिलेशन की प्रक्रिया और एकोमोडेशन की प्रक्रिया होती है जब पुरानी जो है वो नए को एक्सप्लेन कर पाती है थोड़ा बहुत चेंज करके, तो एसिमिलेशन है। जब पुराना मेंटल फ्रेम ही चेंज होता है, स्कीमा ही चेंज हो जाता है, तो एकोमोडेशन है। और उसका एग्जाम्पल आप देखो नीचे जो है वो दिया हुआ है।